students, how are you? I'm back with more interesting part in the Vedic maths. As you know, हमने हमारे last 2 videos में Vedic maths से fast and quick calculations आपको बताए थे. So continuing with the trend, we are here with the part 3 of Vedic maths and जो आज का हमारा first topic है वो है multiplication when the sum of final digits in the base is the base itself and the previous parts are same. पढ़ने पे समझ में तो आप लोगों को आया नहीं होगा, मैं समझाती हूँ, डोंट वरी. बेस का मतलब है 36 इंटू 34. इसका बेस क्या है? 10. 10 मीन्स 2 डिजिट्स. 260 इंटू 240. इसका बेस क्या है? 3 डिजिट. 3 डिजिट मीन्स 100. 114 इंटू 116 का बेस क्या है? 3 डिजिट, दैट मीन्स 100. 87 इंटू 83 का बेस क्या है? 2 डिजिट, दैट मीन्स 10. तो अब आप ये बात समझ ही गए होंगे कि बेस का मतलब क्या है. 2 डिजिट नंबर में हमारा बेस है 10, 3 डिजिट नंबर में हमारा बेस है 100 और अगर हम इनको 4 डिजिट्स के साथ करना चाहें तो हमारा बेस होगा 1000 एंड फर्दर जैसे जैसे हम करना चाहें. ये बात हमें समझ में आ गई. When it is the base itself. Previous parts are same. Previous parts का मतलब क्या है? इसमें 36 into 34. 6 plus 4 is what? 10. That means it matches कि हमारा जो फाइनल डिजिट्स का सम है वो बेस है. 6 plus 4 10. आगे के जो दोनों पार्ट्स हैं 3 and 3 they both are same. Coming to the second one, 260 into 240. 60 plus 40 क्या है? 100. It matches the base. हमारा इसमें बेस 100 है और 2 and 2 are same. 114 116. इसमें हम अगर हमारा जो बेस है इसमें हम इसमें सिंगल बेस भी लेके चलेंगे क्योंकि 2 डिजिट में 14 प्लस 16 हमारा मैच नहीं कर रहा, 30 आ रहा है. बट एज वी कैन सी कि 4 और 6 का जो एडिशन है वो 10 है और हमारे आगे वाले नंबर्स सेम हैं, तो हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? बेस 10 का. आप जितना भी आगे बढ़ते जाओ, अगर आगे के डिजिट सेम है और आपका लास्ट डिजिट दोनों का सम 10 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस पर 10 वाला रूल लगाएंगे. दैट मीन्स बेस 10 डिजिट वाला लगाएंगे. इट डिपेंड्स. अगर हमारा यहाँ पर हमने लिया होता 160 इंटू 140 जिसको हम करेंगे अभी, यहाँ पर 60 इंटू 40, 60 प्लस 40 100 है और 1 और 1 सेम है, तो इसमें कौन सा बेस लगेगा? 100. बट इस केस में हमारा बेस क्या लगेगा? 10. यहाँ पर भी सेम है. 7 प्लस 3 इज 10 और 8 हमारा बेस कॉमन है. अब मैम ने इतनी सारी कहानी तो पढ़ दी, ये तो बताया नहीं कि इस कहानी को आगे पढ़ना कैसे है. डोंट वरी, अभी बताते हैं. नाउ इस केस में हमारा 6 and 4 का एडिशन 10 होता है, तो इस केस में हमारा रूल होता है, पीछे आता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और आगे क्या आता है? जो सेम नंबर है दैट मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर. सो 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? 4. So 3 into 4 is 12, 6 4s is 24. So what is 36 into 34? 36 into 34 is 1224. Isn't it easy? स्टार्टिंग में हमें बेस को समझने में टाइम लगता है. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इसमें सूत्र होते हैं, कुछ पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है. बट वंस वी आर डन विद द पैटर्न्स फिर हमें देखते से ही क्लिक करता है कि हाँ हम इसमें ये वाला रूल लगा सकते हैं. नाउ कमिंग टू 60 and 40. 60 प्लस 40 इज 100. बेस हो गया. तो क्योंकि इनका जो सम है वो बेस के बराबर है तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. और आगे का बेस क्या है हमारा? 2 है. सो 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 3. सो इट विल बी 2 इंटू 3. सो इसका हमारा 260 इंटू 240 का फाइनल आंसर क्या होगा? 2 इंटू 3 is 6 and 60 into 40 is 2400. सो हमारा इसका आंसर हो गया 260 इंटू 240 इज 62,400 एंड इट इज डन. अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब हमें ये समझ आ गया है कि हमें ये वाला
रूल फॉलो कैसे करना है। अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, एज मैंने आपको इसमें बताया ही था, क्योंकि इसमें हमारा बेस 4 और 6 मैच कर रहा है और आगे का 11 मैच कर रहा है, तो हम इसमें रूल वही लगाएंगे। सो एंड में आ जाएगा हमारा 4 इंटू 6 और आगे आ जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सो 11 इंटू 12 इज 132, 4 इंटू 6 इज 24, सो 114 इंटू 116 का आंसर क्या हो गया, 13,224। अब देखना आप ये कितनी जल्दी जल्दी होने लगेंगे। 87 इंटू 83, 7 प्लस 3 इज 10, सो हम क्या करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 हमारा सेम नंबर है आगे, सो 8 विल बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, आपको पता ही है 8 इंटू 9 क्या होता है, 72, 7 इंटू 3 क्या होता है, 21। सो द आंसर फॉर 87 इंटू 83 विल बी 7221। आप जिन्हें भी ये बताएंगे कि देखो अब मुझे ये मैथ्स में इतनी बढ़िया ट्रिक्स आ गई हैं, सो योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर सिस्टर्स, दे विल ऑल्सो बी अमेज्ड कि ये मैथ्स में कैसी ट्रिक्स हैं जो हमें आज तक पता ही नहीं थी। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप टुडे, आप इनको ध्यान से देखिए। ऐसे ही नंबर अगर आपको चाहिए, सो जस्ट आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल बी सेंडिंग यू मोर नंबर्स सो दैट यू कैन practice more. So now I am moving to the second part of today's lecture. So let's move on. चलिए, तो अब हम मूव करते हैं आज के सेकंड पार्ट पे, दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट सेशन में आप लोगों को एक रूल सिखाया था, दैट वाज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विथ 5। उसका अपना रूल था, कोई भी नंबर जब 5 से एंड होता है तो क्विक कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बट सारे नंबर्स थोड़ी 5 से एंड होते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर मेथड, दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। हमारे लिए इसमें सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बेस। अब हम ले रहे हैं स्क्वायर ऑफ 96। 96 का बेस क्या है, बेस है हमारा 100। हम यहाँ लिख देंगे बेस इज इक्वल टू 100। 96 100 से कितना कम है, सो वी नीड टू राइट दैट 96 100 से 4 कम है। जितना कम होता है उसे हमें माइनस करना होता है और जितना कम होता है उसका हमें स्क्वायर लेना होता है। सो व्हाट इज 96 माइनस 4 इज 92 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। सो मैजिकली द स्क्वायर ऑफ 96 और 96 इंटू 96 इज 9216। अब हम मूव करते हैं स्क्वायर ऑफ 112। यहाँ हमने क्या देखा था, हमारे बेस से 96 कम था। यहाँ हमारा बेस तो 100 है और बेस से जो 112 है वो 12 ज़्यादा है, तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ हमारा क्या होगा, ऐड। सो हम 112 में क्या ऐड करेंगे, जितना ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12, और उसके बाद जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर। यही मैंने आपको फर्स्ट में बताया था। अब 112 प्लस 12 तो होता है 124 और 12 का स्क्वायर होता है 144। बट जो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है वो है बेस। बेस में कितने जीरोज हैं, 2। तो जो आपके पीछे वाले स्क्वायर के नंबर्स हैं उनकी प्लेस हमारे पास 2 की ही है, बट यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 3। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू, इस तीसरे नंबर को हम यहाँ कैरी कर देंगे, तो ये 124 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 125, और पीछे वाला हमारा क्योंकि 2 डिजिट की परमिशन थी हो गया 44। सो द स्क्वायर ऑफ 112 इज इक्वल टू 12,544। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज 9,992। इट इज सच अ बिग नंबर, इसका स्क्वायर निकालने में कुछ मिनट तो लगेंगे ना, बट नहीं, आप देखिए हमारा इसका बेस क्या है, बेस है हमारा 10,000, क्योंकि इसमें कितनी डिजिट्स है 4, बट ये नियरेस्ट है 10,000 के, तो हमारा बेस है 10,000। तो इसके स्क्वायर में हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं,
स्क्वायर की डिजिट्स के लिए 4, लास्ट कितनी थी 2, अब हमारे पास 4 की प्लेस है। लेट्स सी हमारे उसमें कितनी डिजिट्स आ रहे हैं, 9992, 10,000 से 8 कम है और जितना कम है हमें उतने का ही स्क्वायर करना है। 9992 माइनस 8 इज 9984 और 8 का स्क्वायर है 64। बट एज मैंने आपको अभी बताया हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर की प्लेस वाली जगह पर 4 डिजिट्स की प्लेस है, तो हम 2 और को कैसे फिल करें, ये तो सिर्फ 2 ही है। सो इन 2 प्लेसेस को हमें 0 से फिल करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी चीज आपको इस रूल में याद रखनी है। सो नाउ द स्क्वायर ऑफ 9992 वी हैव कैलकुलेटेड इट मैजिकली and it is 9,98,40,064. Now we are coming to 996. हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं। 996 का बेस क्या है, इट इज 1000, तो दैट मीन्स कितनी प्लेसेस की जगह है स्क्वायर के पास में, 3। अब हम आगे देखेंगे हमारी कितनी प्लेसेस आती हैं। 996 1000 से 4 कम है और यहाँ पर हम करेंगे 4 का स्क्वायर, ये आ गया 992, ये आ गया 16। बट हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं बेस के हिसाब से, 3, तो हम क्या करने वाले हैं, थर्ड प्लेस को 0 से फिल करने वाले हैं। सो द स्क्वायर ऑफ 996 इज 9,92,016। इजंट इट टू क्विक? डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगी, एक तो मल्टीप्लिकेशन के और एक स्क्वायर ऑफ एनी नंबर के। डू देम एंड टेल देम इन कमेंट्स वर दे इजी और नॉट। सो लेट्स मूव टू द practice questions of multiplication and square which you have to do it yourself. So ये है आपका homework. So please do try these questions so that आप sure हो जाएं कि जो मैंने आज आपको सिखाया है वो आपको समझ आ गया कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, फिर आप उसको अपने आप करना। दिस इज 112 इंटू 118। ये है 3 डिजिट नंबर, बट इसमें 11 और 11 जैसा मैंने पहले सिखाया था, 11 और 11 सेम रहेगा बेस, और 2 + 8 इज 10। 12 + 18 तो हमारा 30 नहीं आ रहा है, तो हम इसमें बेस 10 लेंगे और आगे के नंबर का कॉन्जिक्यूटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 + 1 इज 10, आगे का नंबर है 7, सो 7 इंटू 8 एंड आगे का तो आपको पता ही है। 12 और 12 इसमें बेस कॉमन रहेगा। 56 + 54 इज 100, सो 12 इंटू 13 एंड आगे का आपको पता है। 44 इंटू 46 में 4 + 6 इज 10 और आगे का जो कॉमन नंबर है वो है 4। यहाँ पर है आपका स्क्वायर ऑफ 997, इसका बेस क्या होगा 1000। स्क्वायर ऑफ 86 बेस क्या होगा 100। इसमें बेस 1000 है तो आपका जो पीछे स्क्वायर का स्पेस होता है वो 3 डिजिट का रहेगा, इसमें 2 डिजिट का रहेगा, इसमें कितनी डिजिट्स का रहेगा 2 zeros 2 डिजिट्स का रहेगा, और इसमें जो स्पेस है, इसमें बेस है 1000 तो इसमें हमारा जो स्क्वायर के डिजिट्स का स्पेस रहेगा वो रहेगा 3 डिजिट्स। सो डू सॉल्व देम एंड डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि ये आपको कैसा लगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं और मेथड सिखाऊं, हमारी क्लास और इंटरेस्टिंग हो एंड वी कीप लर्निंग। कुछ चीज़ें और मैंने सोची हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो 8th 9th 10th सब में काम आते हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं हम तो ये भूल गए। उसमें से एक सबसे जो वीकेस्ट टॉपिक होता है वो होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 2 पार्ट्स में फैक्टराइज करना होता है। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी helping you with that also, so stay tuned, stay connected, like it, share it and subscribe it so that we meet regularly. See you soon.